अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल APNN। बात यह है कि जनाब अगली हुकूमत जो भी निगरान हुकूमत बनने वाली है उसमें बहुत सारे नाम इस वक्त सामने आए, अखबारों में भी, टेलीविज़न चैनल्स में भी बहुत सारी लॉबीज़ मुतहर्रक हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की दुबई में बहुत लंबी चौड़ी मुशावरत हुई। उसके अलावा भी कुछ नाम आए। कहा यह जा रहा था कि मोहसिन बेग वज़ीर आज़म बन रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म। कोई कह रहा था मोहसिन नकवी साहब को नीचे से तरक्की दे के ऊपर ले जाया जा रहा है। कोई कह रहा था मुशाहिद हुसैन सैयद, कोई कह रहा था नजम सेठी, कोई कह रहा था मियाँ आमर। लेकिन ये सारे नाम जो हैं वो सारे टाइम फिश हो गए। और अब कहा यह जा रहा है कि एक किसी इकोनॉमिस्ट को, जो वर्ल्ड बैंक और IMF के सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, उनको इन ओहदों पे लेकर आया जाएगा। सुना ये जा रहा है कि रज़ा बाकर साहब जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, वो अगले आपके निगरान वज़ीर आज़म होंगे। हफीज़ शेख आपके वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। ये इन दोनों की टीम होगी जो पाकिस्तान में अगले 5-6 महीने 7 महीने के लिए वो रिफ़ॉर्म्स करेंगी जो IMF का एजेंडा था। कहा यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने चाइना के साथ एक लंबी चौड़ी मुशावरत के बाद IMF को ऑन बोर्ड लेने के लिए वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर ख़ारजा साहब को, बाकी सारे लोगों को मुतहर्रिक किया, फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री को मुतहर्रिक किया। चाइना ने भी आपको याद होगा कुछ अरसा पहले ये बयान दिया था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, IMF है, वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है। और अल्टीमेटली वो जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हो गया। अब कोशिश ये की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट के साथ ही साथ अगले 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम हासिल कर लिया जाए। और उसकी जो प्री कंडीशंस हैं उस प्रोग्राम के हवाले से जो रिफ़ॉर्म्स IMF सजेस्ट करता रहा है पाकिस्तान को, वो ख़ुद IMF के नुमाइंदों के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जैसे रज़ा बाकर, जैसे हफीज़ शेख। यानी कि अगले 6-7 महीने जो हैं उनको दे दिए जाएंगे। अब उसको आइन में कैसे रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि आइन में तो 3 महीने के बाद आपको इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब असेंबली और KP के इलेक्शन नहीं हुए, उस पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। सियासी तौर पे भी एक अफरा तफरी है उसके हवाले से। अगर फेडरल इलेक्शन भी जाते हैं 6 महीने के लिए आगे, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल आंसर क्या होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से अलग रहकर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दूसरे स्टेक होल्डर्स से रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई मुल्क की इकॉनमी होगी तो मुल्क चलेगा, लिहाजा आप कुछ देर के लिए पीछे हट जाएं, इन इकोनॉमिस्ट को ये मुल्क संभालने दें, ताकि वो रिफ़ॉर्म्स हो जाएं जो रिफ़ॉर्म्स IMF और वर्ल्ड बैंक चाहता है, और आप पे इल्ज़ाम भी ना आए। और जब आप पावर में आ जाएं तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन क्या ये सारा कुछ जो है वो PTI, इमरान ख़ान, पाकिस्तान की अदालतें, आइन के एक्सपर्ट्स, सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इस सारे सिनेरियो को डाइजेस्ट कर लेंगी, हज़म कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, मूव ऑन कर जाएंगी? ये बहुत अहम सवालात हैं। फिर पाकिस्तानी मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। तो ये तो सारी चीज़ें जो एक मंज़र नज़र आ रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कल को इसका क्या आउटकम निकलेगा, क्या वाकई रज़ा बाकर और जो हफीज़ शेख हैं वो मिल के इस मुल्क की इकॉनमी को खड़ा कर देंगे, या फिर हम फिर मार्च अप्रैल में इसी तरह की कैफियत में होंगे जिस तरह से पिछला 1 साल गुजरा है? ये सवालात भी बहुत अहम हैं। और ये सवालात भी बहुत अहम हैं कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कामयाब हो जाती है नए IMF प्लान में जाने के लिए और इन टेक्नोक्रेट्स की मदद से कुछ सस्टेनेबिलिटी ले आती है, फाइनेंस हमारा अच्छा हो जाता है, रिज़र्व्स अच्छे हो जाते हैं, और ये जो हमारे मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो किसान हैं, मतलब बड़े फार्मर्स जो हैं वो, और जो स्टील मिल्स एसोसिएशन है, या जो कॉटन इंडस्ट्री है, या जो एप्टमा वाले बाकी लोग जो हैं, उनके ऊपर जब ये टैक्सेस लगने हैं, और जब बिजली की कीमतें बढ़नी हैं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, जब और ये हमारे रिजर्व्स के ऊपर एक प्रेशर भी आएगा, एक्सपोर्ट जब हमारी कम हो जाए, तो कैसे इसमें से निकल सकेंगे? कौन सी गिदड़ सिंगी होगी रज़ा बाकर के पास और हफीज़ शेख के पास? ये सारे सवालात हैं। सियासी सवालात अलग हैं, इक़्तिसादी सवालात अलग हैं,
और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वक्ती तौर पे तो लग रहा है कि यही चाहती है कि जी एक तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के नतीजे में जो डिस्टेबलाइजेशन हुई है उसको कंट्रोल करना, और इकॉनमी जो बहुत नीचे चली गई उसको ज़रा ऊपर लेकर आना। चीज़ें तो बहुत एम्बिशियस हैं, कर पाएंगे या नहीं पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहें APNN।